नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट होगा तो कंसेप्ट जानेंगे। एक वीडियो हो चुकी है, एक या दो वीडियो हो चुकी है मेरे ख्याल में, नहीं एक ही वीडियो हुई है मे बी। तो देखो भाई, आज यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। यहाँ आगे देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट। मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे हम निकालेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में वो देखी हो वीडियो, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस निकालने का, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, या प्लस में फिर y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपने इसको सोल्व करना है। पहले ही x1 को लिखो, x1 हो गया हमारा ये, और डिफरेंस क्या है x, ये माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख लो, ये ऐसे है, ठीक है। और दूसरा y1 क्या है मेरे भाई, प्लस में y1 क्या आ जाएगा, 5 माइनस में 3k, और डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 3k। बस आपने अब इसको सोल्व करना है। क्या आप ये सोल्व नहीं कर सकते? देखो कैसे आराम से सोल्व करना। 7k प्लस में 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये ऐसे है, प्लस में ये 5 माइनस में 3k, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 7 हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3k हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आएगी। और फिर आपने इसका लेना है क्या, स्क्वेयर करके, रूट जो आए उसका स्क्वेयर और रूट। तो यहाँ से आप काटो, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, बचेगा खाली क्या, 5 का स्क्वेयर। प्लस में यहाँ से अगर आप देखो, माइनस का 3k और प्लस का 3k कट जाएगा, ये प्लस का 5 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर होता है 25, 12 का स्क्वेयर होता है 144। तो ये हो जाएगा 9 6, और ये आ जाएगा 13 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टेप टू स्टेप मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, उनका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 4 8 एंड, ओके, एक का 4 8 है कोऑर्डिनेट, एक का है k और माइनस का 4। देन इज 13 यूनिट, फाइंड द k का मान। और ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ये 13 यूनिट है, हमें बोल दिया है। सो हाउ कैन वी फाइंड यार, इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। uh, देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जो 13 यूनिट हमें बोला है ना, तो ज़रा करना है एक बार सोल्व। 4 डिफरेंस के का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 8 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये ऐसे है ना, ठीक है, का स्क्वायर। तो 13 इज इक्वल टू, वैसे ये बेसिक फॉर्मूला ही करवा दिया मैंने, आप लोगों ने नहीं करना था ये सब। 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो गाइस, देखो, अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जो 4k का जो डिफरेंस है ना, 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 13 कब आएगा भाई, ये इसको सोल्व करें तो 13 आना चाहिए। तो 13 यहाँ पे देखो, 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144, और यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 आए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 25 करेंगे, 25 का रूट लेंगे तो ये सम करेंगे तो 169 आएगा, 169 का रूट 13 के बराबर आएगा। यहाँ डिफरेंस 5 आए तो के का मान हम क्या रखें, तो भाई सीधी सी बात है, प्लस माइनस में 5। अब अगर हम प्लस करेंगे यहाँ पे तो 1 आएगा, तो माइनस का 5 करेंगे तो भी नहीं बात बनेगी। सो व्हाट वी कैन डू गाइज, के का मान हम क्या पुट करें, के का मान हम अगर 9 पुट करें तो माइनस का 5 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक मान आ जाएगा भाई, अगर हम यहाँ पे माइनस का 1 पुट करें तो -1, और ये माइनस मिलके प्लस का 1 हो जाएगा। +1 में 4 में +1 करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा अपना क्या बोलते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट आए हैं भाई, एक 9 और एक -1।
तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ए और बी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस, एक को बोला के प्लस में 1 और एक है 9 और एक है 4 और एक है माइनस में 6 और उनका बीच का डिस्टेंस बोला है 17 है। फाइंड द के का मान बताना। वैसे ही आप, एक तो सेम प्रोसेस है, बाकी अगर शॉर्ट में आप ये कैलकुलेशन समझ सकते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। के प्लस में 1 और डिफरेंस आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, वेयर प्लस में 9 माइनस में -6 का होल स्क्वायर। सो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। के -3 का होल स्क्वायर प्लस में नोट से 15 का होल स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 17 का स्क्वायर होता है 16 का 256, 289 है ना, 289 ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा 289 आएगा, फिर उसका रूट लेंगे तभी तो 17 के बराबर आएगा। तो ये तो बराबर है ना, ये रिजल्ट हमें दे रखा है 17 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें बस यही गैस करना, के का मान पुट क्या करें कि ये तो हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। तो हमारा 289 में से हम 225 घटाएंगे, ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने नहीं करना था। 64, मतलब हमारा यहाँ पे रिजल्ट 64 आया स्क्वायर करने के बाद, समझ रहे हो? यहाँ पे जब हम के का मान कुछ पुट करें तो जो भी वैल्यू आए वो 8 आए, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आए। तो यहाँ पे के का मान 8 कब आएगा, मतलब यहाँ पे टोटल ये के में से -3 घटाएंगे तो 8 आए, 8 कब आएगा? तो यहाँ पे आपने यही बस सोचना है। तो 8, 15 और 17 ट्रिपलेट तो होता है ना, 8, 15, 17, 8, 15, 17, ये 8, 15 और 17 ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 कब आएगा मेरे भाई? तो 8 आएगा, 11 रखो, 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा हमारा, है ना। एक तो 11 पॉइंट तो यही हो गया। तो एक तो 11 में से जब हम -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, और एक अगर हम -5 रखें तो -5 -3 कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 64 पॉजिटिव आएगा। तो एक हो गया हमारा -5। तो ये के का दो मान आ गए, एक 11 एक -5। हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये बाद है ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक फॉर्मूला कंसेप्ट कह लो उसको जान लेते हैं, फिर हम ये कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन करेंगे। तो जो कंसेप्ट है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या नाम है उसका, थोड़ा मेरा कैमरा हिल रहा है यार, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, देखो, एक होता है पहला इंटरनल डिवीजन, डिवीजन। अब ये क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, वेयर दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, एंड ए एंड बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 और इसका है भाई x2, और अपना क्या, इसको x1 दे दो, इसको y1 दे दो, इसको x2 और y2। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट P है, मिड पॉइंट, वेयर दिस डिस्टेंस इज m, दिस डिस्टेंस इज n। तो P इज सच दैट ऑन द लाइन ए बी, जो ये P है पॉइंट लाइन ए बी पे ऐसे है कि जो पी ए और पी बी और m और n का जो रेशियो है वो बराबर है, समझ रहे हो। P से लेके A और P से लेके B का डिस्टेंस क्या बोला जा रहा है, ये का रेशो, डिस्टेंस कह लो या डिस्टेंस का रेशो कह लो, ठीक है। वो रेशो बराबर होगा m और n का रेशो के बराबर। एक बात तो ही होगी। तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हमने देखा था, वैसे तो मध्य पॉइंट से हम निकाल सकते हैं मध्य पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो, लेकिन इस केस में जब इंटरनल डिवीजन होगा तो उसके केस में कैसे निकालोगे। तो P का x कोऑर्डिनेट और y का P का y कोऑर्डिनेट देखो, जो P है उसका x कोऑर्डिनेट देखो, P का y कोऑर्डिनेट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या निकलेंगे, mx2 और प्लस में nx1 अपोन में करना है आपने m प्लस में n। ये एक कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा m, अब y की कोऑर्डिनेट देख लो, और y2 m और y1 n,
इसको ऐसे लिख दो ny1 अपॉन में m प्लस में n, ना कि 2। ये आ जाएंगे हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब इंटरनल डिवीजन होगा उसके केस में। आपको ये ऐसे समझ में नहीं आया, कहोगे आप यार जब पी के कोऑर्डिनेट निकालने तो हमने जो पीछे कंसेप्ट पढ़ा उसी से निकाल लेंगे। नहीं नहीं, आपको ये डिस्टेंस दे देगा ना, तब आप कैसे निकालोगे, तो उसमें ये यूज़ आएगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, देखा इंटरनल डिवीजन। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन का जो कंसेप्ट है उस चीज़ को आप देखें तो वो कैसे देखोगे भाई, ऐसे देखोगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये हो गया x1 और ये y1 एंड दिस इज़ x2 और ये y2। इसको आपने ऐसे मिला लेना है, ठीक है। और ये हो गया बी पॉइंट। सॉरी, ये इसको आप नहीं नहीं नहीं, ये मैंने गलत डायग्राम बना दिया, थोड़ा फ्लो में ना थोड़ा सा गलत बन गया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है एंड समवेयर एक्सटर्नल डिवीज़न है ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवीज़न पे हम पी पॉइंट रखेंगे। और यहाँ से आपने यही चीज़ करनी है कि ये जो है, ठीक है, पी पॉइंट, ये डिस्टेंस है हमारा m एंड दिस डिस्टेंस इज़ n, ओके। और ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 और वेयर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। और अब आपको बोल दे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप इस एक्सटर्नल डिवीज़न में कैसे निकालोगे, वो तो सब इंटरनल डिवीज़न, पी पॉइंट अंदर था लाइन पे, ये बाहर है। तो ए पॉइंट P इज़ टेकन सच दैट P इज़ ऑन एक्सटेंडेड पार्ट, जो ये एक्सटेंडेड पार्ट है उसके ऊपर है ऑफ ए बी। तो यहाँ पे जो पी ए का रेशो पी बी का होगा वो बराबर होगा m रेशो n की। ये बात हमने पीछे वाले में भी जानी, लेकिन इसमें भी आपने एक्सटर्नल डिवीज़न में ये बात समझनी है। तो यहाँ से जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, तो p के कोऑर्डिनेट देख लो भाई। p के कोऑर्डिनेट एक होगा m इनटू में x2 माइनस में n x1, ठीक है, माइनस का साइन आएगा और m माइनस में 1। a कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो p का ये आ गया, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे भाई, my2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस में 1। ये आ गया y कोऑर्डिनेट और ये आ गया p का x कोऑर्डिनेट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक सी बात समझ में आई होगी गाइस। और अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 या 2 और फिर वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है, ठीक है। तो देखो भाई आज इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन देख लो। द पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी, एक सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब एक लाइन की बात कर रहा है, बी सी को ये ए पॉइंट डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ 1:3। कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट हैं भाई 4 और माइनस में 4, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 6, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जो मैंने आपको ये इंटरनल डिवीज़न वाला कंसेप्ट बताया, क्या वो यूज़ नहीं हो जाएगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो लगा दो। तो मैंने आप लोग क्या बताया था, जो पी बी का रेशो होगा वही ये जो m है उसका, और ये जो n है उसका रेशो होगा। समझ लो, जो इसका रेशो होगा वो m होगा और इसका रेशो n होगा। वो मैंने बराबर बताया था, आप लोगों को याद हो तो, अभी पीछे ही तो बताया है। तो यहाँ से जो a कोऑर्डिनेट है उसके क्या देखो मान क्या निकलेंगे, तो यहाँ से m क्या है 1 इंटू में मैंने आपको बताया था x2, ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो इसमें x2 क्या है भाई 0, और फिर मैंने प्लस बताया था n कितना है 3 इनटू में x1 कितना है भाई 4, अपॉन में मैंने बताया था m प्लस में n कितना हो जाएगा 4। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m नहीं m नहीं n, सॉरी n आएगा यहाँ पे, नहीं m आएगा m, ठीक है। तो यहाँ से फिर m y2 के साथ में m आ जाएगा, तो 1 इनटू में 6 और फिर प्लस में n 3 इंटू में y1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में m प्लस में n कितना हो जाएगा 4। नाउ यू कैन सोल्व इट। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ये 12 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा भाई 6 प्लस में 3 चौक 12 माइनस का 12 अपॉन में 4। तो नाउ यू कैन गाइज सॉलिड, 3 चौक 4 12 3, और इसमें जब ये माइनस कटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, और ये जब आप काटोगे तो ये तो भाई 2 और ये 3 2 3 6, तो उसे काटोगे तो माइनस का 1.5। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आए हैं ए पॉइंट के, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक का है भाई 4 3 12 3 आता है यहाँ पे, ठीक है
ये रहा ना, 4 3 12 3, और एक आया भाई माइनस का 1.5। तो ऐसा है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये भैया है पी ए पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट बी सी इन रेशो, ये रिपीट कर दिया गया मैंने, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यही सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के एमसीक्यू, तो भाई पहला एमसीक्यू है हमारा आज का कि सबसे पहले, अगर जैसे ऐसे है ना, कभी कभी क्या होता है कि 3 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे 3 4 इवेंट दे दिए, उनमें से पहला कौन सा, सीरीज़ वाइज बताओ कौन सा हुआ। जैसे वास्को डी में भारत आया, फिर बाबर की जो डायनेस्टी है मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ, फिर सिपोही म्यूटनी हुई। तो ऐसे ना आपने ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, तो आपसे सीधा पूछ लेगा। और बैटल्स पूछ लेगा, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, एक सीरीज वाइज कौन सी पहले हुई, तो वो चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। हु इज़ आल्सो नोन एज द नेम ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर कौन था, तो टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर सुल्तान। एंड जो अमार सोनार बांग्ला, जो ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, इसको किसने कंपोज किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो एक बंगाल वीकली न्यूज़पेपर था संवाद कुमुदी, ये ईयर 1821 में स्टार्ट हुआ था। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब हुई, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी भाई 1920 को। फिर हुआ चोरा चोरी इंसिडेंट, ये तो मेरे को हमेशा रटा रहता, 1922 में। एंड फिर गांधी जी ने स्टार्ट की सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट कब, 1930 में, ओके। एंड जो सत्याशोधक जो समाज है, इसको किसने फाउंड किया था, तो ज्योति राव फुले ने, कब, 1873 में। इम्पोर्टेंट है ये। और जो वायसराय कौन थे इंडिया के, जब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास हुआ, तो उस टाइम पे था लॉर्ड कर्जन वायसराय। एंड हु अमोंग द फॉलोइंग स्टार्ट मराठी फोर्टनाइटी न्यूज़पेपर, जो जिसका नाम क्या था, बस बहिष्कृत भारत। तो ये किसके द्वारा, बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।